नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ पूरे नियम के साथ करती थी। समय के साथ उसका एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाती, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता। वह कहती, माँ आप तो हैं ही, मैं अगर भूल जाऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, आज हूँ कल पता नहीं रहूं या ना रहूं। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती थी। जितिया का पर्व आया। सास अपने बहू को जितिया के सारे नियम समझाने लगी, पर बहू कुछ बात सुनती और कुछ अनसुना कर देती। इसी तरह समय बीतता गया। बहू को भी एक बेटा हुआ। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम रवि था, घर खेत की जिम्मेदारी आ गई। रवि की पत्नी भी घर के काम, बाहर के कामों को करने लगी। एक बार बारिश नहीं हुआ, जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए। किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश ना होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह अपने पत्नी से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ, जिससे घर का खर्चा निकल जाएगा। पहले तो उसकी पत्नी मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच जितिया का व्रत आया। रवि की पत्नी को कुछ ही बातें अपने सास के द्वारा बताए गए नियम याद थे और नियम वह भूल गई थी। उसने जितिया व्रत का पूरा तैयारी किया। व्रत के दिन आम के वृक्ष का दातून नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि आम के पेड़ बेटा के समान होता है, इसलिए बेटे के व्रत में आम का दातून नहीं किया जाता है। पर रवि की पत्नी अपने सास द्वारा बताने पर भी भूल गई थी और उसने व्रत में आम का दातून तोड़कर कर लिया। वैसे जितिया व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह किसी भी पेड़ पौधों को ना तोड़ें, व्रत में ना कुछ सिलें ना कुछ काटें। रवि की पत्नी ने आम की एक टहनी तोड़कर दातून कर लिया। इस बात से जीवितबंधन बाबा नाराज हो गए और उसके बेटे के हाथ को तोड़ दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम कहीं गिर गए? तुम्हें चोट लग गई? पर वह दर्द के मारे बोल ही नहीं रहा था। छोटू की माँ घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हाय मैंने तो जितिया का व्रत किया है, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इस प्रकार से वह विलाप करने लगी। इस विलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बूढ़ी काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती तो नहीं किया है? तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी, मैं तो सुबह से व्रत हूँ, अभी दातून करके स्नान की हूँ, अभी पूजा करने जा रही थी कि छोटू को पता नहीं क्या हो गया। छोटू दर्द के मारे बेहोश पड़ा था। काकी ने कहा, तुम जीवितबंधन बाबा की पूजा करो, जरूर तुमसे कोई अनजाने में गलती हुई है। उसने अपनी अनजाने में हुए गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। इस प्रकार काकी के कहने पर छोटू की माँ ने रोते रोते जीवितमान बाबा की पूजा की और क्षमा मांगने लगी। जीवतिमान बाबा का नाम लेते लेते उसे रात के 12 बज गए। तभी उसकी आंख लग गई। सपने में जीवतिमान बाबा आए और बोले, तुमने व्रत में आम की टहनी तोड़ी।
इसलिए मैं तुम पर नाराज हो गया था। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी। तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा और बोला, माँ, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा था पर अब ठीक हो गया है। रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने जीवितमान बाबा की जयकारा लगाने लगी। जब वह अपने बच्चे के लिए पानी लाने गई तो देखती है कि उसका पूरा घर अन्य धन से भर गया है। वह बहुत ही खुश हुई और बारंबार जीवितमान बाबा की जयकारा लगाने लगी। हे जीवितमान बाबा, आपकी यह कहानी जो भी भक्त सुन रहा है उसका घर अन्य धन से भर देना, उसके बच्चों की हमेशा रक्षा करना। प्रेम से बोलिए जीवितमान बाबा की जय हो।